लास्ट क्लास में मैंने आपको आयंस के बारे में बताया था, आयंस क्या होते हैं ये हमने देखा था। उसके बाद एंडिंग में हमने वैलेंसी ऑफ आयंस स्टार्ट किया था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अभी इस क्लास में हम वैलेंसी ऑफ आयंस जो है वो कंप्लीट करते हैं। जो भी आयंस रहते हैं, आयंस क्या रहते हैं आपको पता है, आयंस आर नथिंग बट द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच हैज चार्ज। उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल एटम्स रहते हैं उनके ऊपर चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रहता। बट अगर एटम्स के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कटायन। और अगर नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो उन्हें हम अनायंस बोलते हैं। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वैलेंसी यानी क्या होता है। वैलेंसी इज नथिंग बट द चार्ज ऑन दैट आयन। जो भी आयन रहेगा उसके ऊपर जो भी चार्ज रहता है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। अगर किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, यूनिट 1 चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी होगी 1। अगर किसी आयन के ऊपर यूनिट 2 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 2। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। सिमिलरली मैग्नीशियम, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज भी रह सकता है। क्लोराइड आयन, इसके ऊपर रहता है 1 नेगेटिव चार्ज तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। उसके बाद ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज रहता है 2 नेगेटिव तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। So valency is nothing but the charge which is present on that ion. वैलेंसी यानी क्या होता है, समझ में आया आपको? कंबाइनिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी। बट हम आयंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं, आयंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी आयन के ऊपर जो चार्ज रहेगा, इट इज दैट वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? माइक बंद करो। 26, 54 अभी आवाज आ रहा है क्या आपको, यस और नो? कमेंट भी लिखो, एवरीवन कमेंट भी लिखो, आवाज आ रही है या नहीं। चलो स्विच ऑफ कर दो। अभी आवाज आ रहा है? मैंने रिस्टार्ट किया है, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैंने अभी रिस्टार्ट किया है, आवाज आ रही है क्या देखो, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नाउ द वॉइस इज क्लियर और नॉट? Yes, the voice is clear now. So वैलेंसी, आयन की वैलेंसी यानी क्या, उस आयन के ऊपर जितना भी चार्ज रहेगा, इट इज नथिंग बट द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। अगर 1 चार्ज है तो 1 वैलेंसी, 2 चार्ज हो गया तो 2 वैलेंसी, 3 अगर चार्ज होगा तो वैलेंसी क्या रहेगी उस आयन की, 3 रहेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले कटायंस में कौन से आयन चार्जेस रहते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कटायन। देखो अगर कोई कटायन है जिसके ऊपर 1 चार्ज है, अगर कटायन के ऊपर 1 चार्ज है तो दैट आयन इज नोन एज मोनोवैलेंट कटायन। मोनो मीन्स 1। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज रहता है तो ये कौन सा आयन हो गया, मोनोवैलेंट कटायन। क्योंकि ये कटायन है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए कटायन। और मोनो क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज है। उसके बाद सोडियम, Na पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज है
तो ये भी कौन सा हो गया, मोनोवैलेंट कटायन। और एग्जांपल एक सा नया वाला के पॉजिटिव, तो ये कौन से आयंस हो गए, मोनोवैलेंट कटायन। उसके बाद और एक है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। अभी यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे ये सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस हमने पढ़े थे। सिंपल आयंस यानी एक सिंपल एटम रहता है उसके ऊपर चार्ज रहता है, और पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप रहता है और उस ग्रुप के ऊपर कंबाइंड चार्ज रहेगा, आयंस रहेगा वो। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल एटम्स थे, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल एटम्स दिख रहे हैं, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, और इस कंप्लीट ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। इसे आपको ऐसे नहीं लिखना है, लिंक भेजिएगा आपको NH4 प्लस। अगर ऐसा लिखा तो ये गलत हो गया। 4 कहाँ लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपको नीचे। गूगल क्लासरूम पे चेक करो। गूगल क्लासरूम पे एक सोडियम सॉरी एक नाइट्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो इस कंप्लीटली ग्रुप के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया, मोनोवैलेंट कटायन, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1। ये समझ में आया, मोनोवैलेंट कटायन। तो देखो यहाँ पे कैसेट हो गया देखो यहाँ पे मोनोवैलेंट कटायन यानी कटायन रहेगा, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस चार्ज, यहाँ पे सोडियम के ऊपर 1 प्लस, पोटेशियम 1 प्लस चार्ज। ये अमोनियम आयन है, इसके ऊपर भी 1 प्लस चार्ज है। तो ऐसे आयन, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज आयन जिनके ऊपर +1 चार्ज रहेगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट कटायन। हाँ ठीक है, मोनोवैलेंट कटायन अगर खत्म हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट इस पे बढ़ता हूँ, डाइवैलेंट कटायन। सबको समझ में आया है ये? शैल आई प्रोसीड? रिपीट वंस, किसे नहीं समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मोनोवैलेंट कटायन। मोनो मीन्स 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है, 1। कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज आयन के ऊपर 1 प्लस चार्ज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट कटायन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज अगर आया तो इट इज ए मोनोवैलेंट कटायन। और एग्जाम्पल मैंने बताया था सोडियम, इसके ऊपर भी 1 प्लस चार्ज होता है, इसलिए ये भी क्या है, मोनोवैलेंट, 1 प्लस चार्ज है इसलिए। पोटेशियम 1 प्लस चार्ज है, इसलिए ये भी मोनोवैलेंट कटायन। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या हो गया, मोनोवैलेंट कटायन। ठीक है, अभी हम देखते हैं डाइवैलेंट कटायन। डाइवैलेंट कटायन, अभी मोनोवैलेंट पढ़ने के बाद आप इसके नाम से गेस कर सकते हो कि ये क्या होगा। जो कटायन जिसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट कटायन। जैसे कि मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव, इसलिए कौन सा हो गया, डाइवैलेंट। डाई मीन्स 2, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी इन आयंस की, 2 रहेगी। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिनके ऊपर मल्टीपल चार्जेस रह सकते हैं, जैसे कि कॉपर। ये जो कॉपर जो एलिमेंट है इसके ऊपर 2 अलग अलग चार्जेस रह सकते हैं। देखो, एक के ऊपर +1 चार्ज रह सकता है और एक के ऊपर +2 चार्ज भी रह सकता है। तो ये कौन सा आयन हो गया, मोनोवैलेंट कॉपर है, और ये डाइवैलेंट कॉपर है। अभी इसके नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। ये जो आयन है, इस आयन को बोला जाता है क्यूप्रस आयन। दिस आयन इज नोन एज क्यूप्रस आयन। कॉपर का लैटिन नेम आपको याद होगा क्यूप्रम। हमने देखा था कुछ जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके नाम लैटिन नेम से भी दिए जाते हैं।
तो ये जो कॉपर एलिमेंट है इसका जब आयन का नाम आप लिखोगे, अगर इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज अगर रहेगा तो उसे नाम क्या देना है, क्यूप्रस। और अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसे आपको नाम देना है क्यूप्रिक। ठीक है। और एक आयन ऐसा होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस आ सकते हैं। अगर इसके ऊपर +1 अगर चार्ज आता होगा, मर्क्यूरी का सिंबल आपको पता होना चाहिए, मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। ठीक है। अगर इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये मोनोवैलेंट मर्क्यूरी हो गया, और अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायवैलेंट हो गया। ठीक है। इसे नाम क्या देंगे हम, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। अभी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस है, सभी एलिमेंट्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहती है, बहुत सारे आयंस की वैलेंसी फिक्स रहती है, उसके अलावा मल्टीपल वैलेंसी नहीं रहती। कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स है जिसमें वैलेंसी क्या रहती है, एक से ज्यादा वैलेंसी उसकी रह सकती है, तो वो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो डायवैलेंट में कौन से एग्जांपल बताया मैंने, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये क्यूप्रिक और ये मर्क्यूरी। अभी आप बोलोगे कि याद कैसे रखेंगे, कि अब ये +1 के का नाम क्या है, +2 का नाम क्या है, ये हम याद कैसे रखेंगे। अगर चार्जेस अगर कम है तो आप उसके नेम के लास्ट में OUS लगा दो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसके चार्जेस अगर कम है, देखो यहाँ पे 1 चार्ज, यहाँ पे 2, +1 चार्ज +2 चार्ज, अगर चार्जेस कम होंगे तो एंडिंग में क्या लगाना है, OUS। और अगर चार्जेस अगर ज्यादा होंगे तो एंडिंग में आपको IC लगाना है। उसकी जो स्पेलिंग रहेगी, वो आयंस की नेम की जो स्पेलिंग रहेगी, उसके एंडिंग में आपको IC लगाना है। कब, अगर चार्जेस ज्यादा रहेंगे। देखो यहाँ पे +1 चार्ज है तो क्यूप्रस मर्क्यूरस, OUS लगाया हमने। चार्जेस ज्यादा है तो क्यूप्रिक और मर्क्यूरिक, IC। ठीक है, समझ में आया ये मल्टीपल चार्जेस वाला, समझ में आया क्या, यस और नो। ओके, तो आपको समझ में आया है। अभी हम ट्राइवैलेंट कटायन देखते हैं। ट्राइवैलेंट कटायंस, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, जो आयंस, जो कटायंस की वैलेंसी कितनी रहेगी, ट्राई मतलब 3 अगर वैलेंसी रही तो वो कौन से आयन रहेंगे, ट्राइवैलेंट कटायन। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसके ऊपर चार्ज रहता है 3+। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल है Fe, इसके ऊपर भी 3+ चार्ज रहता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल, ये जो Fe है आयरन, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ आयंस विच हैज मल्टीपल चार्जेस। देखो ये जो आयरन है इसके ऊपर 2 चार्जेस रह सकते हैं। अगर इसके ऊपर +2 चार्ज रहा तो ये डायवैलेंट आयरन हो गया। अगर इसके ऊपर 3 चार्ज रहा तो ये ट्राइवैलेंट आयरन हो गया। अभी इसके नेम्स कैसे याद रखोगे आप, मैंने बताया था, अगर चार्ज अगर कम रहा तो इसके एंडिंग में क्या लगाना है, OUS। तो ये क्या हो गया, फेरस। और अगर चार्ज ज्यादा रहा, कंपैरेटिवली अगर चार्ज ज्यादा रहा तो उसके स्पेलिंग के एंडिंग में आपको IC लगाना है, फेरिक। तो ये समझ में आया, अनदर एग्जांपल है जिसमें आयंस के ऊपर मल्टीपल चार्जेस रह सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि ये नाम याद रखने की जरूरत क्या है, आपको केमिकल फॉर्मूलेस लिखने के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो उस समय आपको पता होना चाहिए व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर, व्हाट दिस नेम स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि फेरस का फॉर्मूला क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसके चार्ज क्या है, तो आप फॉर्मूला लिख ही नहीं पाओगे। केमिकल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स बताते हैं और वो एलिमेंट्स कितने हैं वो बताते हैं। तो अगर आपको वो नाम ही पता नहीं होगा तो आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे। तो इसलिए ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे आज आपको वैलेंसी ऑफ आयंस में पढ़ा रहा हूँ, वो सभी के सभी वैलेंसी आपको लर्न करनी है। मोनोवैलेंट कटायन कौन से है, डायवैलेंट कौन से है, ट्राइवैलेंट कौन से है, ये सभी आपको बाय हार्ट करना है, लर्न करना है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे ये आयंस, तब तक आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने में बहुत तकलीफ जाएगी। तो ये तो हो गए पूरे के पूरे कटायंस। अभी हम अनायंस देखते हैं। ये समझ में आ गया क्या कटायन पूरा, यस और नो।
माइक किसने ऑन किया है? माइक अगर ऑन किया तो रिमूव कर दूंगा मैं यहां से। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करो, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अनायन में सबसे पहले हम देखते हैं मोनोवैलेंट अनायन। इट इज सिमिलरली कटायन में हमने क्या देखा था, अगर कटायन है यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन है और उसके ऊपर 1+ अगर चार्ज होता है तो उसे हम मोनोवैलेंट कटायन बोलते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी अनायन में भी वैसे ही रहेगा। अगर निगेटिवली चार्ज आयन में 1 निगेटिव चार्ज अगर आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट अनायन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज रहता है, तो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर +1 भी चार्ज रहता है और प्लस निगेटिव भी चार्ज रहे, माइनस चार्ज भी रह सकता है। तो अगर हाइड्रोजन के ऊपर माइनस अगर चार्ज आता है तो वो कौन सा हो गया, मोनोवैलेंट अनायन। अभी हम पहचानेंगे कैसे कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो इसके नेम से हम पहचान सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं, इफ वी आर सेइंग हाइड्रोजन आयन देन इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इसका नाम रहता है हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन, इस आयन का नाम क्या है, हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन के ऊपर अगर 1 निगेटिव चार्ज अगर आता है तो उसका नाम रहता है हाइड्राइड आयन एंड इट इज ए मोनोवैलेंट अनायन। तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि आपको ये नेम्स याद करने हैं, ये नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसके साथ इसका सिंबल और इसके ऊपर का चार्ज, 3 बातें आपको याद रखनी है, इसके नेम्स, सिंबल और इसके ऊपर का चार्ज, तब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। उसके बाद और एग्जांपल मैं आपको मोनोवैलेंट अनायन के बताऊंगा। क्लोराइड आयन, इसका नाम क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड आयन। उसके बाद Br निगेटिव, ये ब्रोमाइड आयन है। इसके बाद I निगेटिव, आयोडाइड आयन। इसके बाद OH निगेटिव, ये देखो ये फिर से पॉलीएटॉमिक आयन आ गया, एक से ज्यादा एटम यहाँ पे, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। OH निगेटिव, ये है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोवैलेंट अनायंस की। सभी के ऊपर देखो आपको 1 निगेटिव चार्ज दिख रहा है। उसके बाद डायवैलेंट अनायन देखते हैं। डायवैलेंट अनायन यानी क्या होगा, ऐसा आयन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है बट कितने, 2, डाय मतलब 2। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, ऑक्सीजन जो रहता है उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज रहता है, 2 निगेटिव। ये जो भी चार्जेस लिख रहा हूं मैं कहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दो आप, ये मैं आप लिख रहा हूं सुपरस्क्रिप्ट में, अपर साइड पे लिख रहा हूं, नीचे नहीं, ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ चार्जेस आपको कहा लिख रहे हैं, अपर साइड में लिखने हैं, सुपरस्क्रिप्ट में लिखने हैं 2 निगेटिव चार्ज, इसे बोला जाता है ऑक्साइड आयन। उसके बाद SO4 2 निगेटिव, देखो ये फिर से पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया। एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम्स हम कहा दिखा रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में दिखाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। और आयंस के चार्ज कहाँ दिखाना है, अपर साइड में दिखाना है। तो एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ये हो गया कंप्लीट SO4 आयन, सल्फेट आयन है, इसका नाम है सल्फेट। ये सल्फेट आयन जो है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, 2 निगेटिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज है, हम पूरा का पूरा आयन बता रहे हैं और ये पूरे आयन के ऊपर चार्ज कितना है, 2 निगेटिव। तो ये हो गया हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल। और एग्जांपल है CO3 2 निगेटिव, ये है कार्बोनेट आयन। ये भी देखो, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ एटम। और इस ग्रुप के ऊपर कितना चार्ज है, कंप्लीट ग्रुप के ऊपर चार्ज रहा है 2 निगेटिव। तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया डायवैलेंट अनायंस का। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या, ये नीचे लिखना है आपको, ये नंबर ऑफ एटम जो है वो कहाँ लिखेंगे, नीचे, और चार्जेस आपको अपर साइड में लिखना है। अभी लास्ट है यहाँ पे ट्राइवैलेंट
अनायन। देखो ट्राइवैलेंट यानी ऐसा अनायन रहेगा जिसके ऊपर वैलेंस इसकी चार्जेस कितने रहेंगे 3, जैसे कि नाइट्राइट N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है 3 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे आयन जो है आपके एस्चर में भी दिए हैं, ये सभी ये आयंस के नाम और इनके चार्जेस जो है वो एस्चर में भी दिए हैं और एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिए हैं। आपको वो पूरे के पूरे अपने बुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं, ताकि आप जो केमिकल फॉर्मूलेस लिखते हैं वो आप अच्छे से लिख सको। ये पूरा पूरा टॉपिक समझ में आया क्या आपको? अभी आवाज आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, आवाज आ रहा है। अभी जो कुछ भी यहाँ पे मैंने वैलेंसी आपको पढ़ाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको ये पूरे के पूरे आयंस, इसके नाम, इसके चार्जेस अगर याद हो गए तो आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। केमिकल फॉर्मूला यानी क्या, आपको पता होगा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला जब भी हम किसी कंपाउंड का लिखते हैं, इसका मतलब क्या लिखते हैं कि उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स व्हाट द एलिमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एंड द नंबर, कितने नंबर में प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है H2SO4। ये हो गया उसका केमिकल फॉर्मूला। क्या इंडिकेट करता है ये केमिकल फॉर्मूला कि उसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ये बताएगा हमें। और क्या बताएगा कि वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो इस तरह के केमिकल फॉर्मूले, केमिकल इसे बोला जाता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो भी वैलेंसी हमने देखी, इसके मदद से हम केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं। जो भी मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। व्हेनेवर मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। तो ये जो वैलेंसी हमने पढ़ी, इसके हेल्प लेके हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? होमवर्क आपको क्या करना है, जो भी एस्टन में, एस्टन का पेज नंबर बताता हूं मैं आपको। एस्टन का पेज नंबर 145 के ऊपर आपको वैलेंसी ऑफ आयंस दिखेगा। तो उस वैलेंसी ऑफ आयंस में जो भी दिया है, मोनोवैलेंट कटायंस, डाइवैलेंट कटायंस, उसके साथ ट्राइवैलेंट कटायंस, मोनोवैलेंट अनायंस, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट, ये सबके आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। बाकी थ्योरी मत लिखते बैठो, सिर्फ एग्जांपल्स लिखो। मोनोवैलेंट कटायंस के एग्जांपल्स कौन से वो लिखने हैं आपको, मतलब सिंबल लिखना है, जैसे कि H+, Na+, K+, इस तरह के सिंबल लिखो। और उसके साइड में आपको इसके नाम लिखने हैं। एक इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन, इसका नाम क्या है, सोडियम आयन, इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयन। तो इस तरह से आपको ये सभी एग्जांपल्स आपके बुक में लिखने हैं और लर्न करना है। समझा? ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।